सारा जग घूम के देख लिया, सबको परख के देख लिया, सबसे व्यवहार करके देख लिया, लेकिन भाव योगी संत के जैसा कोई नहीं मिला। कैसे नहीं मिला? कि सब ये कहते रहे कि वासना छोड़ो, इसमें वासना है, पर वासना छूटेगी कैसे? हठ पूर्वक यदि हम कोई वासना छोड़ना चाहेंगे, वासना क्या है? क्रोध है, ईर्ष्या है, मोह है, ये वासना है। अहंकार है, स्वार्थ है, ये वासना है। ज़्यादा लोभ है, तो ये क्या है? ये वासना जिद करके छोड़ेंगे तो नहीं छूटेगी। भावयोगी संत हमारे गुरुदेव, इनके संपर्क में जब आए तो ये एहसास होने लगा कि सब लोग इतनी भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति में सौंदर्य का निखार क्यों नहीं आता? मुरझाया मुरझाया जीवन क्यों रहता है? जीवन उलझा हुआ क्यों रहता है? इतना सत्संग करते, इतनी भक्ति करते, उसके बावजूद भी, क्योंकि हठ पूर्वक वासना को दबा रहे हैं। वासना के ऊपर विजय श्री मिलेगी जब सत्संग के द्वारा और हमारी इंद्रियां जो है वो प्रभु के वश में हो जाएगी। वासना के वश में नहीं होगी, स्थूल में जाएगी नहीं। रहेंगे, सारी चीज़ करेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे भक्ति में और ऐश्वर्य को पाएंगे, लेकिन प्रभु के वश में रहेगी इंद्रियां। प्रभु जैसा चलाएंगे वैसे ही इंद्रियां कार्य करेगी। जैसे मैंने आज सुबह ये कहा था कि मैं आरती के बाद आऊंगी, लेकिन भक्त की जब पुकार होती है तो अचानक, मतलब सडनली ऐसा हुआ कि फटाफट जाएं, और तुरंत आके खड़ी हो गई। इधर से मैं निकली, उधर से चाहने वाला निकला, आया, एंटर किया गेट में। ये क्या है? ये कोई ही अनुभव कर पाता है। हवा होती है ना, हवा, उसका अनुभव खुद ही करता है प्राणी, दूसरा अनुभव नहीं कर सकता हवा का। स्वयं को अनुभव होता है जब हवा चलती है तो। लेकिन भावयोगी संत की भक्ति में ऐसा नहीं है। भावयोगी संत की भक्ति में जब भावों से निखार आता है, सौंदर्य बढ़ता है, तो अनुभव अनजान को भी होने लग जाता है। अनजान है उसको भी अनुभव होता है कि अरे ये तो अलौकिक निखार है, ये तो अद्भुत निखार आ गया, इसमें तो इतनी शक्ति आ गई, क्योंकि वो प्यार का निखार, वो भाव का निखार। लेकिन गुरु क्या करता है? पहले इंद्रियों को खुद के वश में करता है। मनुष्य के, भक्त के वश में नहीं होता है जीवन ही पूरा। वो चाहकर सो नहीं सकता, चाहकर बोल नहीं सकता, चाहकर अपने हाथों से कुछ कर नहीं सकता, कुछ देख नहीं सकता अपनी मर्जी से, सुन नहीं सकता अपनी मर्जी से। क्यों? आज सुबह बताया ना, सुनना और सुनाना दोनों ही खत्म। अच्छा, ऐसा कब होता है? जब जीवन प्रभु वश में हो जाता है तो आध्यात्मिक जीवन बनता है, और आध्यात्मिक जीवन जब बन जाता है तब क्या होता है? तो वो धार्मिक पथ पर चलता है। संसारी पथ पे लकीर का फकीर होकर नहीं चलता है। आप देखा देखी चलते हो, झूठ बोलोगे तो सुबह वाली बात, अकबर बीरबल वाली, देखा देखी चलोगी तो अगले जन्म में आपको पता है क्या बनोगी? बता क्या बनेंगी? क्योंकि मेरे ज़्यादा संपर्क में रहती है ना, तो लेती रहती है। देने वाला देता नहीं है, लेने वाले में शक्ति चाहिए। गुरुदेव ने मेरे को दिया थोड़ी है, मैंने लिया है पीछे पढ़ पढ़ के, रो रो के। देने वाला ऐसे कैसे दे देगा? बेटी आती है, मम्मी मेरे को ये चाहिए, मम्मी मेरे, कोई बेटियां तो माँ को खोखली कर देती है, और बहनें वो सोचती है देख
हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा, वो मैं तो मांग के ले लिया, राजी कर लिया माने। कई है ऐसी जो मांग के ले लेती है। माँ के पास तो मांगने का अधिकार है, वैसे तो मांगती होती है बाकी किसी से मांगे तो, लेकिन माँ के पास मांगे तो वो तो पूरा अधिकार है, वो तो माँ को भी मांग ले। तभी वो कहते थे किसी को कुछ गया, मेरी माँ को कुछ कहेगा तो मैं भूल जाऊंगी मैं तेरे पीछे ब्याह का आई थी के। हम ये भी सुना हमने, बोलो। तो ऐसे ही हमारा जीवन होना चाहिए कि देख मैं सबके लिए सुन ली, लेकिन मेरे गुरुदेव के लिए कुछ कहा तो मैं भूल जाऊंगी आप मेरे परिवार वाले हो। क्यों? मेरे गुरुदेव ने मेरे जीवन को आध्यात्मिक बनाया है। तुमने तो एक मोह में बांध दिया, जीवन को स्वार्थ का बना दिया। मेरे गुरु ने आध्यात्मिक जीवन बना के मेरी इंद्रियों को अपने वश में किया है, और धार्मिक रास्ते पर, धार्मिक पथ पर मेरे गुरु ने मुझे चलाया है। नहीं तो देखा देखी चल रहे थे, सुना सुनी सुनने हो रहे थे, भागम भाग में भाग रहे थे। अब भागना नहीं है, भगाना है। क्या समझे? बोलो। अब रटने की जरूरत नहीं है, इसको धारण करना है, बस भागना नहीं भगाना है। मैं नहीं भागूंगी, चल तू भाग। जैसे बच्चों कहते हैं तू बच्चा भाग के ला, ये नहीं ऐसे, तू जवान है भाग के ला, ऐसे नहीं। भागना नहीं मतलब कभी यहाँ गए कभी वहाँ गए। भगाना किसको है? गंदे विचारों को भाग यहाँ से, गंदे मन को भाग यहाँ से, काम क्रोध को भाग यहाँ से। यहाँ पे जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे गुरुदेव का निवास है। अब ये जीवन में तेरा काम नहीं है। काम क्रोध को भगाओ, भगाना आ जाएगा। हमें नहीं आता है, गुरु भगाएगा, वो करेगा। धार्मिक पथ पे जब चलेंगे तब वासना पे विजय श्री हासिल करेंगे। समझ रहे हो क्या? तब वासना पे विजय श्री हासिल होगी, और जब वासना पे विजय श्री हासिल हो जाएगी तो भक्त का जीवन भक्ति में पंचामृत बनेगा। आप लोग तो पंचामृत, वो सत्य भगवान की कथा सुनते हो, पंचामृत लेते हो ना। पंचामृत क्या मिलता है? दूध दही शहद घी और चीनी ना, गुलाब जल। चीनी तो शहद हो ही गया। ऐसे तो चाहे गुड़ मिला लो, चीनी मिला लो। गुड़ मिलाते हो? तुलसी कभी नहीं डालनी चाहिए दूध में, बीमारी पैदा हो जाती है। दूध के ऊपर नहीं पीनी चाहिए, दूध के साथ नहीं लेनी चाहिए, कैंसर का डर रहता है। तुम लेते हो दूध के साथ तुलसी? पंचामृत में भी नहीं। तुलसी जैसी भावना मिला दो, बाद में तुलसी खा लो, लेकिन उसके अंदर तुलसी नहीं डालनी चाहिए। दूध रहता है ना, तो तुलसी नहीं डालनी चाहिए। गंगा जल मिला दो, गुलाब जल मिला दो, कुछ 5 चीज करनी है। पानी मिला दो, 5 ही तो करनी। पंचामृत। लेकिन भक्त का जीवन भक्ति में, भावयोगी संत के भक्ति में पंचामृत बनता है। वो किस चीज से बनता है? सबसे पहला प्यार, भाव, भक्ति, शांति और आनंद, इनसे पंचामृत बनता है। तो ये इंद्रियां भक्तिमय हो जाती है। 5 इंद्रियां यही पंचामृत का रूप लेकर शिव का रूप धारण कर लेती है। फिर इसमें जीव का भाव नहीं, शिव का भाव हो जाता है इंद्रियों में। फिर वासना खत्म, कामना खत्म, और फिर वो गुरु जो विष्णु रूप है, ऐसे विष्णु का भाव, विष्णु का रूप धर के, और सबको भाव भक्ति से पालन करता है। वो भक्त जो होता है वो भगवान बैठा बैठा देखता है। जैसे पिता तो देखता है और बेटा कमाता है। आजकल बहू भी कमाती है, बेटी भी कमाती है। बोलो, कमाता और कमाती, लेकिन सारी कमाई यहीं रह जाती जब होती उठावनी। तो बताओ आप, कमाई करने के लिए मना थोड़ी है, करो कमाई, कमाई के बिना है भी क्या। लेकिन
भक्ति की भी तो कमाई चाहिए। तो जीवन पंचामृत बनता है कब? जब इंद्रिया भक्तिमय होकर के प्रभु के वश में हो जाती है, तब उसे भाव के आकार का, के स्वरूप का बोध होने लग जाता है। फिर वो अबोध नहीं रहता है, ज्ञान हो जाता है उसे, और जीवन पंचामृत बन जाता है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति ही।